न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी नॉलेजेबल होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, साथ साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा जमा हो रखा है उसे आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए आपको विड्रॉल फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले सुन, जब भी आप अपने पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको बैलेंस चेकआउट कर लेना कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट कितना जमा हो रखा है, या तो फिर पेंशन का पैसा कितना जमा हुआ है, वो सबसे पहले आपको चेकआउट कर लेना है। तो चेकआउट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना पीएफ पासबुक ओपन कीजिएगा। जैसे ही आप पीएफ पासबुक ओपन कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। चलिए अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना बैलेंस किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन क्लेम किस प्रकार से फॉर्म सबमिट करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस चेकआउट करना सीख जाइए। तो यहाँ पे देखिए नीचे नजर आता होगा क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्लोजिंग बैलेंस में ही आपके पास प्रेजेंट टाइम में कितना पीएफ का पैसा है या तो फिर पेंशन का पैसा, वो यहाँ पे नजर आ जाता है, ठीक है। पीएफ पैसों से जनरली 3 पैसे यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। पीएफ बैलेंस इक्वल हो जाता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, और इसी में अगर इंटरेस्ट वगैरह जमा हुआ रहता है तो वो भी यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे केस में यहाँ पीएफ का पैसा होगा वो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे जमा हो रखा है। तीनों बैलेंस को जब जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है पीएफ का बैलेंस। समझ गए होंगे। एम्प्लॉय शेयर मतलब आपके सैलरी से जमा होता है वो, प्लस एम्प्लॉयर शेयर कहने का मतलब जितना कंपनी जमा करता है वो, दोनों बैलेंस को जोड़ेंगे। साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट भी जमा हो रखा होगा तो इंटरेस्ट भी जब जोड़ दीजिएगा वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस, ठीक है। तो पीएफ बैलेंस को तो मेनली 2 कॉलम यहाँ पे जोड़ना है। देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर, यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पे मंथली का सोल्यूशन में आ जाइए नीचे, देखिए यहाँ पे नीचे नजर आता होगा मेरे केस में 6191। सिंपल से आपको इसी कॉलम को जोड़ना है, प्लस कंपनी जो जमा किया मंथली का सोल्यूशन में, इस लाइन में आ जाइए नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा 1893, ठीक है। यहाँ पे 6191 और 1893, इसमें से इंटरेस्ट का पैसा भी जुड़ा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो इसमें देखिए 387 और 118 ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल से पीएफ बैलेंस में 2 बैलेंस आपको जोड़ना है, 2 कॉलम को आपको जोड़ना है। जैसे कि मेरे केस में हमें नजर आता होगा 6191 प्लस 1893, दोनों कॉलम को जोड़ करके अमाउंट आ जाता है लगभग 8000 के आसपास आ जाता है। मेरे केस में 8000 आ रहा है, तो यही हो जाता है पीएफ का बैलेंस। समझ गए होंगे। पीएफ का बैलेंस में मेनली 2 कॉलम को जोड़िए, यही 2 कॉलम को जोड़ने के बाद जितना भी पैसा आता होगा वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस, ठीक है। अब पीएफ और जो आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए दोस्तों आपको फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पीएफ का क्लियर हो गया होगा। अब चलिए पेंशन का बैलेंस चेकआउट करना है, तो पेंशन वाला सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे लास्ट में देखिए पेंशन कंट्रीब्यूशन नजर आता होगा, इसी का सबसे लास्ट में आ जाइए। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा 4029, ये है दोस्तों पेंशन का पैसा। इसे दोस्तों फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म 10 सी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। पीएफ प्लस इंटरेस्ट का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है, और पेंशन का पैसा निकालने के लिए दोस्तों आपको फॉर्म 10 से आपको अप्लाई करना है। क्लियर, समझ गए होंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बैलेंस चेकआउट करने के लिए बताया हूँ। अब चलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक नया पेज में आ जाइए। नया पेज में आ जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार आपको टाइप करना है ईपीएफओ, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करके सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट आपके पास नजर आ जाता है epfindia.gov.in। तो पहला वेबसाइट आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहला सेक्शन में देखिए यहाँ पर नजर आता है सर्विस, सर्विस में आ जाइए। सर्विस में आने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन नजर आता है फॉर एम्प्लॉयज। ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर एम्प्लॉयज पर ही आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाइए। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा सर्विस का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। सर्विस में आने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नजर आता होगा मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है। नया इंटरफेस आ जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से शो हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे सो लिंक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करना होता है, जैसे कि सबसे पहले जो भी आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर है यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप कर देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता है साइन इन, तो दोस्तों आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो में अलर्ट आ जाता है। जनरल दोस्तों इस अलर्ट को आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, या तो फिर नीचे देखिए 2 ऑप्शन नजर आता होगा, एक प्रोसीड एक लेटर का। तो दोस्तों आपको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे लेटर पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता
जाता है, जैसे कि आपका नाम, आपका यूएन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ बस आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करना है। इसका सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन देखिए नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो जितने भी दोस्तों फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं सब दोस्तों पहला ही कॉलम के अनुसार, यहाँ पे पहला ही सेक्शन के अनुसार फिलअप किया जाता है। ठीक है, यहाँ बस आपको पीएफ का पैसा और जो इंटरेस्ट है उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। इसके लिए फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो आपका पेंशन का पैसा उसे भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। इसके लिए यहाँ पे फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए पहला ही ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात और ध्यान दे देना है, जब भी दोस्तों अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में आपका बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी रहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना केवाईसी डिटेल में चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी डिटेल यहाँ पर नजर आता होगा, आधार केवाईसी भी अपडेट है, पैन केवाईसी भी अपडेट है और बैंक केवाईसी भी अपडेट है। ठीक है, पैन केवाईसी काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप पैन केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो दोस्तों आपका टीडीएस वगैरह कट जाएगा। तो उससे अच्छा रहेगा पैन कार्ड आप लिंक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप क्लेम कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, जो भी आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी लिंक होता है उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने फिलअप किया उसको आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई में जनरली यही होता है कि जो आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट है वही यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं या नहीं, या तो फिर जो भी अकाउंट नंबर फिलअप किए क्या वो सही से फिलअप किए हैं या नहीं, इसलिए यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों सिंपल से यहाँ पे वेरीफाई नजर आता होगा, तो दोस्तों आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं फाइनली ये वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई हो जाने के बाद अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे देखिए एस नजर आता होगा, तो दोस्तों आपको एस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों एस पर क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट यहाँ पे सही से फिलअप किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन टिक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो दोस्तों आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कुछ डिटेल यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ लिविंग यहाँ पे नजर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी अपना पीएफ अकाउंट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग नजर आता होगा और यहाँ पे कंपनी मैंने क्यों छोड़ा था वो भी यहाँ पे नजर आता होगा एग्जिस्ट रीजन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट आता है यहाँ पे देखिए नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो दोस्तों यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी क्लेम फॉर्म सबमिट किए जाते हैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे अगर आपको एडवांस क्लेम सबमिट करना होता है तो यहाँ पे पीएफ एडवांस नजर आता होगा। ठीक है, पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा तो यहाँ पे फॉर्म 10C नजर आता होगा। और दोस्तों यहाँ पे पीएफ और इंटरेस्ट का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपके पास नजर आता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस जानकारी को नहीं समझते तो दोस्तों आपका जो क्लेम होगा वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो जानकारी क्या है वो सबसे पहले समझिए। दोस्तों आपके पीएफ के पासबुक में दो बैलेंस है, एक पीएफ का बैलेंस है और एक पेंशन का बैलेंस। ठीक है, दोनों बैलेंस को ही दोस्तों आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो ईपीएफओ का नियम है, सबसे पहले आपको पीएफ और जो आपका इंटरेस्ट था उसी को दोस्तों आपको निकालना होगा। सबसे पहले आपको पीएफ का पैसा निकालना होगा, देन उसके बाद आपको पेंशन का पैसा निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक बात ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, देन जैसे ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप यहाँ पे फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना है पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए। ठीक है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद कुछ समय बाद आप फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप 10C पहले अप्लाई करते हैं उसके बाद 19 अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका क्लेम सेटल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 ही अप्लाई करना है। दोनों का प्रोसेस सेम होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, जैसे ही मैं फॉर्म 19 अप्लाई करने के लिए बताऊंगा सेम एज देन उसी तरह से आप 10C भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम का अंतर होना चाहिए। पहले आप 19 अप्लाई कीजिएगा उसके बाद 10C अप्लाई कर दीजिएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आएगा देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बारीकी से मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे नजर आता होगा अपलोड फॉर्म 50G। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 50G क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों जनरली टीडीएस से बचने के लिए यहाँ पे फॉर्म 50G फिलअप किया जाता है। अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं
तो जनरली आप यहाँ पे फॉर्म 50G अपलोड कीजिएगा। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ लोग इसे फिलअप कर सकते हैं, कुछ लोग इसे फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्राइटेरिया को बात कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपका जो पीएफ का बैलेंस था वो 50,000 से ज्यादा है, जैसे कि मेरे केस में 50,000 से ज्यादा नहीं था, लगभग 8,000 था। लेकिन अगर आपका जो पीएफ का बैलेंस वो 50,000 से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, ध्यान दीजिएगा, पैसा जो है 50,000 से ज्यादा होना चाहिए और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम होना चाहिए। जैसे कि आप एक कंपनी में भी काम किए होंगे और वहां पे जो सर्विस पीरियड है 5 साल से कम है, या तो 2 कंपनी 3 कंपनी में भी किए होंगे और वहां पर आपका 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा नहीं, कम है, तो इस केस में से आपको फॉर्म 50G आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है और आपका अमाउंट 50,000 से कम हो या तो फिर 50,000 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको फॉर्म 50G फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिए, अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो यहाँ पे फॉर्म 50G आप अप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्म उसे फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगर आपको यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत पड़ रहा है तो यहाँ से फिलअप करके आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा चूज फाइल पर जाकर के, ठीक है। फॉर्म का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ जो एड्रेस देना होता है जनरली आप अपना आधार कार्ड पे जो होगा वो दे सकते हैं, या तो फिर अगर आप कहीं जहाँ पे रह रहे हैं तो वहां का भी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अब एड्रेस किस प्रकार से फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे विलेज का नाम दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए, उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आपका सिटी होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया पिन कोड यहाँ पे दे देना है, क्लियर। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आइएगा तो सबसे मेन पार्ट यहीं पे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती की है तो आपका 100% क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेन पार्ट यहीं पे है। तो यहाँ पे देखिए जो अपलोड करना होता है, यहाँ पे देख लीजिए अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या तो फिर पासबुक, ठीक है। जनरली जिस बैंक का आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी है उसका आपके पास चेक होना चाहिए और वो चेक आपका कैंसल चेक होना चाहिए, ठीक है। कैंसल चेक के ऊपर आपका सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कैंसल चेक नहीं है तो दोस्तों आपका बैंक का पासबुक तो होगा, पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसी को दोस्तों आपको स्कैन करना है, या तो फिर आप अपने फोन से भी उसे फोटो खींच लीजिए, ठीक है। फोटो खींच लीजिए या तो फिर स्कैन कर लीजिए, काफी बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे इसका जो साइज होगा वो देख सकते हैं, यहाँ पे नजर आता होगा 100 केबी से 500 केबी, इसका जो साइज होगा वो दोस्तों लगभग आप 200-300 केबी तक रख लीजिए, ठीक है। 100 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच में रखना है, लेकिन आप 300-200 रख लीजिएगा, आपका यहाँ पे सही से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे देखिए नजर आता होगा जेपीजी और जेपीईजी, मतलब एक सिंपल सा इमेज में होना चाहिए। पीडीएफ फाइल वगैरह यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, केवल इमेज में आप इसे स्कैन कीजिए या तो फिर अपने फोन से भी फोटो खींच सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे किसी प्रकार से दिक्कत आता है फॉर्मेट वगैरह बनाने में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर प्रॉपर एक गाइड दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे चूज फाइल पर जाइए और यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप इस फाइल को अपलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कंसेंट का बॉक्स नजर आता होगा, तो दोस्तों यहाँ पे कंसेंट दे देना होता है, ठीक है। कंसेंट दे दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है गेट आधार ओटीपी, तो सिंपल से आपको गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर नजर आता होगा सक्सेसफुली ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर का कुछ डिजिट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है, तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे इंटर ओटीपी वाला सेक्शन में आकर के यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो सबको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है ईपीएफओ के पोर्टल पे, जैसे कि यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली नजर आता होगा। उसके बाद देख सकते हैं पीएफ क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे पीएफ का जो फाइनल विड्रॉल था वो क्लेम फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है, ठीक है। सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पीएफ और जो इंटरेस्ट था उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म आपको 19 अप्लाई करके दिखाया हूँ। सेम है जैसे यहाँ पे फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है तुरंत आप जाइए अभी और फॉर्म सेम एज इसी प्रकार से फॉर्म 10 से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको पीएफ का पैसा निकालना है, देन उसके लिए आपको पेंशन के पैसा के लिए 10 से आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब रहा पेंशन का पैसा निकालने का जो प्रोसेस होता है सेम एज होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाने के बाद अगर आप इस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इसे देख भी सकते हैं या तो फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है, ठीक है। अब उसमें पे मैं टाइम की बात कर लेता हूँ कितना दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो यहाँ पर जनरली कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन लगभग जो टाइम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 7
से लेकर के 15 दिन तक आपको वेट करना है, ठीक है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो सकता है, ठीक है, 1-2 दिन यहाँ पे ज्यादा ले सकता है, लेकिन जनरली जो टाइम होता है वो 7 से लेकर के 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूं किस प्रकार से अपना पीएफ का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा, साथ साथ आपको पेंशन का पैसा भी विड्रॉल करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, सब कुछ मैं आपको बता दी हूँ। आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी